सो अपेरेंटली आई हैव टू रिकॉर्ड आउटसाइड बिकॉज घर में मुझे इतनी शांति कभी नहीं मिलने वाली. यस, फेसिंग वेस्ट इज द बेस्ट. सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द VBCon एनिमे TM वर्कशॉप, जिसमें हम आपको ये सिखा रहे हैं कि डबिंग कैसे की जाती है. सो जो फाइनल एडिटिंग का प्रोसेस है वो तो आपको अमन ही समझाएगा, भगवान उसे ताकत दे. बट बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल प्रोसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड द 3 रिसोर्सेस जो कि हमें कलेक्ट करने हैं बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज स्क्रिप्ट, जो कि आपको ऑलरेडी तरुण काफ़ी अच्छी तरीके से समझा चुका है. एंड द सेकंड इज वॉइस एक्टिंग, जिसका ज्ञान आपको ऑलरेडी अदनान दे चुका है. एंड नाउ कम्स द थर्ड, one of the most important and certainly very difficult resource to get, the background track. So background track कह लो, कैरियोके कह लो, या फिर साउंड ट्रैक कह लो. वी जस्ट लाइक टू कॉल इट कैरियोके. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग डबिंग्स, एंड जब हम एक के बाद एक हमारे डब्स रिलीज करते थे, वी ऑलवेज गॉट फ्लडेड विद दिस वन सिंगल क्वेश्चन उन लोगों की तरफ से जो कि हमारी तरह डबिंग्स करना चाहते थे. एंड दैट क्वेश्चन वाज कि हाउ डू यू गाइज रिमूव द ओरिजिनल जापानीज वोकल्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑडियो. आप लोग ओरिजिनल ऑडियो में से ओरिजिनल जापानीज वोकल्स को किस तरह से रिमूव करते हैं. एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन इन वन सिंगल सेंटेंस आई विल से दैट नहीं, हम लोग कुछ भी रिमूव नहीं करते. इफ वी रिमूव एनीथिंग देन इट्स द एंटायर जापानीज ऑडियो इटसेल्फ. हम लोग पूरा का पूरा जापानीज ऑडियो को ही डिलीट कर देते हैं एंड देन वी रीबिल्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच. और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो चीज़ कैसे की जाती है. सो लेट्स जस्ट मूव टू द सॉफ्टवेयर. मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करता हूँ, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा. एंड मुझे लगता भी नहीं है कि मेरे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने से कोई पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में सीखने वाला है. सो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें. यू कैन यूज़ वट एवर द सॉफ्टवेयर यू आर फेमिलियर विथ. बस इतना ध्यान में रखना कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें ये एक पर्टिकुलर एबिलिटी मौजूद हो जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, द ट्रैक डॉकिंग सिस्टम. तो पूरा बैकग्राउंड ट्रैक फिर से रिक्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फाइल्स के साथ ही काम करना है. तो बस इतना ध्यान में रखना कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें आप मल्टीपल ऑडियो फाइल्स को एक के ऊपर एक डॉक यानी कि प्लेस कर सको. जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, आप देख सकते हैं काफी सारे छोटे बड़े ट्रैक्स एक के ऊपर एक हैं और जब मैं इन्हें प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का सुनाई देता है. तो आप देख सकते हैं कि जब ये हेडर इन ऑडियो फाइल्स के ऊपर से गुजरता है तब ये ऑडियो फाइल्स अपना काम करती हैं. और इन ऑडियो फाइल्स को अलग अलग ट्रैक में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर मैं जैसे कि एक में ही सारी फाइल्स को घुसा देता हूं तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है. इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, या फिर करेगा भी तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं होगा. तो जब हम इन्हें अलग अलग ट्रैक्स में प्लेस करते हैं तब ये सारी ऑडियो फाइल्स एक साथ प्ले होकर एक फाइनल साउंड प्रोड्यूस करती है जो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट साउंड्स का एक मिश्रण सा होता है और उसी को हम अपनी भाषा में कैरियोके कहते हैं. सो हाँ, द फर्स्ट स्टेप टू रिमेंबर इज दैट ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो जिसमें आप बहुत सारी ऑडियो फाइल्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर सको. फॉर एग्जाम्पल आप प्रीमियर प्रो में ऐसा कर सकते हैं, वेगस प्रो में ऐसा कर सकते हैं, और वंडरशेयर मैंने कभी यूज नहीं किया बट आई एम श्योर उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो. एंड द सॉफ्टवेयर दैट आई एम यूजिंग इन दिस ट्यूटोरियल इज अडोबी ऑडिशन. एनिमे TM में हम जब भी डबिंग पर काम करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ अडोबी ऑडिशन का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज डबिंग में लिटरली 100% वर्क सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पर ही करना होता है. एंड अडोबी ऑडिशन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अडोबी ओनली फॉर ऑडियो एडिटिंग. So some of the things that I really like about Adobe Audition is that it is very easy to use, but it is also a professional level mixing and mastering software. और इसका एक और फीचर है जो कि डबिंग जैसे काम के लिए तो सोने पर सुहागा जैसा है. मैं अभी दिखाता हूं आपको. यू कैन लोड वीडियो फाइल्स इन दिस सॉफ्टवेयर बट यू कैन नॉट एडिट देम. आप इसमें वीडियो फाइल्स को सिर्फ एज अ रेफरेंस ऐड कर सकते हो ताकि आप कैरेक्टर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स देखकर उसके हिसाब से अपनी वोकल्स या फिर साउंड इफेक्ट्स फाइल को आप सिंक कर सको. एंड यू कैन नॉट एडिट द वीडियो फाइल. आप वीडियो फाइल में लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते.
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूँ. आई पिक द रेजर टूल जिससे हम ऑडियो फाइल्स को कटिंग कर सकते हैं. बट इफ आई क्लिक ऑन दिस वीडियो ट्रैक लाइक आई एम ट्राइंग राइट नाउ, कुछ भी नहीं होता. सो दिस बिकम्स रियली कन्वीनियंट फॉर द डबिंग वर्क. आपके पास आपका वो वीडियो है जिसको आप डब करना चाहते हो, लेकिन आप उस वीडियो में कुछ भी नहीं कर सकते. और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज हमें उस वीडियो में कुछ करना भी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पर काम करना है. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं आपको एक बहुत अच्छी सी छोटी सी टिप भी देता हूँ. राइट क्लिक ऑन द वीडियो ट्रैक एंड लॉक इन टाइम. अब आप इस वीडियो ट्रैक को लेफ्ट और राइट मूव भी नहीं कर सकते. सो नाउ योर वीडियो ट्रैक इज देयर एग्जिस्टिंग बट इट विल नेवर गेट इन द वे ऑफ योर ऑडियो एडिटिंग. तो चलो अब शुरू से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, बट ये वो स्क्रीन नहीं है जो हमें चाहिए. सो गो हियर, क्लिक ऑन फाइल, न्यू, मल्टी ट्रैक सेशन. तो सेशन नेम और फोल्डर लोकेशन वो आप जो चाहे रख सकते हैं. तो सेशन नेम मैं रखूंगा. एंड नाउ द फोल्डर लोकेशन देखते हैं कहाँ रखना है. ठीक है, हाँ यहीं पे. ठीक है, तो फोल्डर लोकेशन इज़ बेसिकली द प्लेस जहाँ पर आपका ऑडिशन की प्रोजेक्ट फाइल जो है वो सेव होगी. जैसे कि हर सॉफ्टवेयर की अपनी प्रोजेक्ट फाइल होती है, जैसे कि फोटोशॉप की .psd फाइल होती है जिस पर आप डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं फिर एडिट करते हैं. जस्ट लाइक दैट ऑडिशन की भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल है. तो आप देख लीजिए कि आप उसे कहाँ पर सेव करेंगे. टेम्पलेट में आपसे स्ट्रिक्टली कहूंगा कि उसको नन पे ही रहने दो. एंड देन कम्स द सैम्पल रेट. मैं रिकमेंड करूंगा कि 44,100 ही रखो. एंड ऐसा क्यों मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी. दिस इज अ वेरी डीप एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट. एंड नाउ द मास्टर. मैं आपसे स्ट्रिक्टली कहूंगा कि इसको स्टेरियो पर ही रहने दें बिकॉज स्टेरियो इज द स्टैंडर्ड. दुनिया के किसी भी टीवी शो, किसी भी मूवी की बात कर ले, स्टेरियो ऑडियो स्टैंडर्ड है एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड ऑडियो मास्टरिंग टेक्निक. फैन डब्स के लिए हमें इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. 5.1 इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई क्वालिटी मास्टरिंग टेक्निक जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू रेज के लिए ही रिलीज की जाती है. और मोनो तो छोड़ ही दो, मोनो इज़ द लोवेस्ट क्वालिटी पॉसिबल. कोई यूज़ नहीं करता इसको आज की डेट में. किसी भी टीवी शो, किसी भी मूवी में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है सिवाय द विंड राइजर्स के, पता नहीं क्यों. बट हमें इसे यूज़ नहीं करना है. लेट द मास्टर बी ऑन स्टेरियो एंड क्लिक ओके. तो ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने वो आ जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है और जिसके बारे में मैं शुरू से इस वीडियो में बात कर रहा हूँ. द मल्टी ट्रैक ऑप्शन. यहाँ पर हम हमारी ऑडियो ट्रैक्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं. सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट इम्पोर्टिंग आवर फाइल्स. सो सबसे पहले वहाँ पर जाइए जहाँ पर आपने वो अपनी डबिंग वाली क्लिप रखी हुई है. मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही है. Just simply drag it in the files window. Follow exactly what I'm doing. Click on this button and then click here. तो अब आपकी रेफरेंस वीडियो और रेफरेंस ऑडियो दोनों ही सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं. तो अब आपको शुरुआत करनी है इसको केयरफुली सुनने से. तो अगर आप अपनी क्लिप को सुन चुके हैं तो अब मुझे सुनिए. मैं इस ट्यूटोरियल को 3 हिस्सों में बांटने वाला हूँ. Because while creating this background track, we need to care about 3 types of sounds. The first is OST, Original Soundtrack. यानी कि वो म्यूजिक जो कि इस वक्त इस सीन में बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है. एंड अब हमें उसी एग्जैक्ट सेम म्यूजिक को ढूंढ कर निकालना है. एंड टू डू दैट हमें पहले ये पता लगाना होगा कि ये जो क्लिप है हमारे पास ये कौन से एनिमे की है. तो काफ़ी सारी मेहनत और गूगल सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि इस क्लिप में जो ये एनिमे है इसका नाम है डेथ नोट. तो अब डेथ नोट के एक सीन में बज रहे इस म्यूजिक को ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा. जस्ट गो टू youtube.com, टाइप डेथ नोट OST. एंड अब आपको बेसिकली भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाला काम करना है. तो मैं भी अब उसमें लग जाता हूँ. मिलेंगे कुछ 10-20 साल बाद. तो हाँ, मैंने फाइनली एग्जैक्ट सेम OST अब ढूंढ निकाली है. लेट्स जस्ट ड्रैग इट just like we did before and now drag it once again into this track. And now अब आपको इस डाउनलोड की हुई OST को उस क्लिप में बज रही OST से परफेक्टली सिंक में लाना होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है. सो लेट्स जस्ट डू इट. एंड जब वो हो जाए देन आपको अपनी ऐड की हुई OST का वॉल्यूम भी उतना ही रखना है जितना वो ओरिजिनल ट्रैक में है. तो केयरफुली ओरिजिनल ऑडियो को सुनिए और उतना ही वॉल्यूम अपनी OST का भी रखिए. उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो येलो वाली लाइन जो दिख रही है ट्रैक के बीचों बीच, इसको पकड़कर आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है जिससे कि वॉल्यूम कम होगा. अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो जो भी आपको ज़रूरत पड़े, बढ़ाना है या फिर कम करना है, वो कीजिए. बस मेक श्योर कि आपकी ऐड की हुई OST का वॉल्यूम भी उतना ही हो जितना कि ओरिजिनल क्लिप में है. एंड वंस इट्स डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द एम्बियंस.
So this is probably going to be the easiest out of all the 3 parts that I'm telling in this video. So what is the ambience? Ambience is the atmospheric sound that is always around you. यानी कि आपकी सराउंडिंग्स की साउंड, जैसे कि भीड़ भाड़, बारिश, या फिर जब आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हो तब वो जो सराउंडिंग में साउंड होती है वो, या फिर जस्ट सिटिंग इनसाइड योर रूम एंड डूइंग नथिंग, देयर इज ऑलवेज सम साउंड अराउंड यू। तो अगर आप जिस सीन को डब करना चाह रहे हैं वो भीड़ भाड़ वाला सीन है, तो जस्ट गो टू youtube.com एंड टाइप क्राउड एम्बियंस एंड फाइंड द एम्बियंस जो कि आपकी क्लिप के साथ परफेक्टली मैच करे। सो इन दिस केस इस क्लिप में तो ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट 2 लोग हैं रूम के अंदर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे हैं। सो आई जस्ट गो टू youtube.com एंड टाइप रूम एम्बियंस, डाउनलोड द परफेक्ट एम्बियंस, इंपोर्ट इट, प्लेस इट इन द ट्रैक एंड वॉल्यूम कम कर देता हूँ बहुत। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, द साउंड इफेक्ट्स। सो एक बात कभी भी याद रखना, जब आप ऐसे बैकग्राउंड ट्रैक पर कभी भी वर्क करते हो तब आपका 70 to 80 और इवन 90% ऑफ द वर्क आपका सिर्फ और सिर्फ साउंड इफेक्ट्स में ही जाता है। बिकॉज एक 20 मिनट के एपिसोड्स में आपको म्यूजिक ज्यादा से ज्यादा कितना 10-20 क्लिप्स लगानी पड़ेंगी, सेम गोज फॉर द एम्बियंस। लेकिन फॉर द साउंड इफेक्ट एक 20 मिनट के एपिसोड में आपको सैकड़ों से हजारों छोटी छोटी क्लिप्स को जगह पर सिंक करके एडजस्ट करके बाद में बार बार चेक करना होगा, तब जाकर आपका साउंड इफेक्ट वर्क कंप्लीट होगा। तो जिसको भी नहीं पता कि मेरा साउंड इफेक्ट से मतलब क्या है, आई मीन ऑल दो साउंड्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर इंसान की मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इंसानों का चलना, किसी ऑब्जेक्ट का टकराना, गिरना वगैरह वगैरह। और इस तरह की साउंड्स किसी भी मूवी या फिर टीवी शो में लिटरली हर जगह होती है, शुरू से एंड तक होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब म्यूजिक या एम्बियंस की तरह सिर्फ एक लंबा सा ट्रैक लगा दिया फिर बाद में 2-3 मिनट बाद दूसरा ट्रैक लगाएंगे। नो, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। हो सकता है कि आपको 1 मिनट की क्लिप में भी कम से कम 20 या 25 अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स को प्लेस करके एडजस्ट करना पड़े। And that's a lot of work. And this just does not end here. Perfect sound effects ढूंढना भी एक अलग ही लेवल का दर्द है, जिसे आप तभी समझ पाओगे जब आप इस काम को करना शुरू करोगे। तो एनीवेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको साउंड इफेक्ट्स ढूंढना है तो जस्ट गो टू youtube.com। अगर आपको फुटस्टेप्स चाहिए तो जस्ट टाइप फुटस्टेप्स साउंड इफेक्ट्स, फाइंड द परफेक्ट साउंडिंग इफेक्ट, डाउनलोड इट, इंपोर्ट इट एंड एडजस्ट इट। तो फुटस्टेप्स जैसे बड़े ही बेसिक साउंड इफेक्ट हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर बड़ी आसानी से मिल जाए, लेकिन साउंड इफेक्ट्स आर नॉट ऑलवेज बेसिक। कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें डिफाइन करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इस क्लिप में ही एक साउंड इफेक्ट है जब लाइट र्यूक को देखकर शॉक में आ जाता है एंड वो गिर जाता है, एंड द वे दैट चेयर स्पिन्स, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी यूनिक साउंड दैट इज वेरी हार्ड टू डिफाइन। अब मैं YouTube पर जाकर ये तो लिख सकता हूँ कि ऑफिस चेयर साउंड इफेक्ट और मेरे सामने काफी सारे रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे परफेक्टली वो वाली साउंड नहीं मिलेगी, द वे दैट चेयर स्पिन्स इन दैट परफेक्ट स्पीड एंड द इम्पैक्ट दैट इज ऑल वे टू स्पेसिफिक। तो इसका सबसे अच्छा और सादा सा सोल्यूशन यही है कि टेक थिंग्स मैनुअली, बिकॉज अगर आप उस बहुत ही स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट को इंटरनेट पर ढूंढने जाएंगे तो आपकी शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी। So just pick your mic and look around. थोड़ी सी मेहनत लगेगी but you will make it. Closing the book, record it. Knocking the door, record it. Pressing the switch, record it. A dog being stabbed, record it. तो साउंड इफेक्ट्स जुगाड़ना एक बात है, इट इज टफ टू फाइंड द परफेक्ट साउंड इफेक्ट्स, एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड देम देन रिकॉर्ड देम। एंड जब आपके पास आपके साउंड इफेक्ट्स आ जाएं, जस्ट import them and adjust them. It is the same as the other two, but फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ये काफी ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। और साउंड इफेक्ट्स के मामले में मैं आपको ये भी कहूंगा कि जब आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ आप थोड़ा फेड इन और फेड आउट भी ऐड करते हुए चले, बिकॉज इट विल मेक इट साउंड अ लॉट बेटर। एंड वंस यू आर डन विथ एवरीथिंग, द साउंड इफेक्ट्स, द OST एंड एम्बियंस, इट्स टाइम टू म्यूट द ओरिजिनल रेफरेंस ऑडियो फाइल, जिसकी मदद से अब तक हम सारी ऑडियो फाइल्स को एडजस्ट और सिंक कर रहे थे। अब हमें उस रेफरेंस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूट इट, यहाँ पर इस M वाले बटन को दबाकर। एंड अब अगर आपको लगता है कि आपका सारा काम खत्म हो चुका है, जस्ट गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, मल्टी ट्रैक मिक्स डाउन, एंटायर सेशन, एंड नाउ सम बेसिक सेटिंग्स। आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, द फॉर्मेट ऑफ द फाइल विच आई विल रिकमेंड MP3, एंड द क्वालिटी मैं रखूंगा 192 kbps, दैट्स इट, ठीक है। सो नाउ हमारी साउंड ट्रैक फाइल रेडी है। दिस वाज द थर्ड एंड द लास्ट रिसोर्स दैट वी नीड टू कंप्लीट आवर डब। अब ये जाएगा उस इंसान के पास जो इन तीनों रिसोर्सेज को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करेगा। सो नाउ अब अमन आपको बताएगा कि आपको अपनी बाकी की जिंदगी के साथ क्या करना है।